नमस्ते, गुड इवनिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको कि हिंदी में महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत भी कहा जाता है या कहते हैं, इसको 1960 में हैरी हेस ने दिया था। और हैरी हेस जो है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 1960 में ये सिद्धांत आया था हैरी हेस के द्वारा 1960 में। तो अगर हम इस सागर नितल प्रसरण को अगर इन शब्दों से समझें तो इससे ये पता चल रहा है कि सागर का जो तल है उसमें फैलाव हो रहा है। ये सिद्धांत इसी को एक्सप्लेन करता है, इसी की व्याख्या करता है। तो इस सिद्धांत पे आने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्लेट जो है वो क्या होती है। देखिए, प्लेट शब्द को विल्सन ने दिया था। ये कनाडा के भूवैज्ञानिक थे। हमें पहले ये देखना होगा कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट, आसान भाषा में कहें तो प्लेट जो है स्थल खंड जो है, दृढ़ स्थल खंड, उनको प्लेट कहा जाता है। और अगर हम पृथ्वी की संरचना को थोड़ा सा देखें तो पृथ्वी की संरचना में हमने देखा था कि जो पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलकर के बना हुआ है। तो जो ऊपर का 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का हिस्सा आता है, जिसको कि लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसे प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है एस्थेनोस्फीयर, जो कि लिथोस्फीयर के नीचे एक दुर्बलता मंडल होता है, एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर जो है वो मूव करता है। तो प्लेट हमें समझ में आया कि प्लेट जो है वो लिथोस्फीयर को कहा जाता है। और लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो पार्ट है, इसको कहते हैं। 100 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। तो और ये सोचा गया कि जो प्लेट है, ये प्लेट संवहन तरंग के कारण इसमें गति होती है और प्लेटें मूव करती हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि ये संवहन तरंग क्या होता है। तो संवहन तरंग बेसिकली ये थ्योरी थी जिसको कि आर्थर होम्स ने 1930 में दिया था। और संवहन तरंग सिद्धांत से ये पता चला कि ऐसे प्लेटें हैं वो मूव कर रही हैं। तो एक्चुअली में होता क्या कि एस्थेनोस्फीयर में या मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जहां से हीट प्रोड्यूस होता है। और ये हीट जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जो मैग्मा का पार्ट है एस्थेनोस्फीयर में, जो मैग्मा का पार्ट है, अगर ये मान लें आप, और ये हिस्सा अगर लिथोस्फीयर है, तो कन्वेंशनल करंट में हीट जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है। और जब ये ऊपर जाके ठंडा होता है तो फिर इसमें एक क्षैतिज मूवमेंट होता है, फिर ये नीचे की ओर आ जाता है। तो ये कन्वेक्शनल करंट या ये संवहन तरंग जो है ये कहलाती है। तो प्लेटों का मूवमेंट इन संवहन
तरंग के द्वारा होता है। संवहन तरंग है वो मुख्य रूप से एस्थेनोस्फीयर में, मेंटल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट गर्म होते हैं और उससे एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है, और ये हीट ऊपर की ओर जाता है। अब ये ऊपर की ओर जाने के बाद जब जाता है तो प्लेट के पास पहुंचता है और ये मूवमेंट होता है। यहाँ इसके बाद हेनरी हेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हेनरी हेस के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि जो समुद्र का तल है उसमें मूवमेंट हो रहा है, समुद्र का तल फैल रहा है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब अमेरिका जो है वो जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा होता है, तो अमेरिका जर्मनी की तरफ पनडुब्बी को भेजता है, सबमरीन भेजता है समुद्र के नीचे। तो वो लोग देखते हैं अटलांटिक ओशन के नीचे मुख्य रूप से कि पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है। तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा, समुद्र के नीचे भी बहुत सारे जो है उच्चावच हैं, स्थलाकृति हैं, स्थलाकृति नहीं कह सकते, समुद्र के नीचे हैं। तो उसमें पहाड़ हैं, कटक है, खाइयाँ हैं, मैदान है। तो ये सब चीज़ें उनको मिलती है। और उसके बाद हेनरी हेस जो है वो अटलांटिक ओशन में ही मिड अटलांटिक रिज है उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि सी फ्लोर जो समुद्र का जो तल है उसमें फैलाव हो रहा है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब ये कन्वेंशनल करंट ऊपर की ओर मूव करता है तो जो समंदर के नीचे का जो तल होता है उसमें टेंशन आता है और ये टेंशन के कारण जो प्लेटें हैं तनाव उत्पन्न होता है और एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करती हैं और यहाँ पे जो है वो इस हिस्से में दरार पड़ जाता है जिससे कि मैग्मा वगैरह बाहर आने लगता है। तो इससे पहले एक चीज समझना था हमें, जैसे प्लेट के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो प्लेट में जो मूवमेंट होते हैं, तो प्लेट की जो प्लेट की बाउंड्रीज हो जाती हैं वो 3 तरह की होती हैं। और वो 3 तरह की बाउंड्रीज में प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है वो 3 तरह की होती है। पहली बाउंड्रीज जो होती है उसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे 2 प्लेटें हैं, मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं और 2 प्लेटें जब एक दूसरे के पास आती हैं तो इसमें जिस प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे चला जाता है और जिस प्लेट का डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चला आता है। और जो प्लेट जब नीचे जाता है तो जाहिर है कि इस प्लेट के नीचे मेंटल का हिस्सा है और जहाँ पे नीचे जाता है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं, अधोगमित क्षेत्र कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे विनाश हो रहा होता है तो इसी को विनाशात्मक प्लेट किनारा जो है वो कहा जाता है। और दूसरा जो है वो रचनात्मक प्लेट किनारा होता है। इसमें होता है कि जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं। तो जब दूर जाती है तो जाहिर है कि एक दरार पड़ रहा है और नीचे से मैग्मा वगैरह बाहर आता है और एक नई जो नया क्रस्ट है उसका निर्माण होता है। तो एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण उन जो बाउंड्रीज है उसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। इसमें जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के से इस तरह से मूवमेंट करती है। एक दाएं बाएं का जो एक मूवमेंट होता है इस तरह से मूव करती है। इसमें नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ना ही किसी चीज़ का विनाश होता है। तो ये संरक्षी प्लेट किनारा कहलाती है। अब हम आते हैं हेनरी हेस के कॉन्सेप्ट पे। तो हेनरी हेस ने कहा कि जो समंदर का लेयर है वहाँ पे कन्वेंशनल करंट के कारण
जो प्लेटें हैं उसमें दरार पड़ती है और नीचे से मैग्मा वगैरह करके जो है कटक का निर्माण करता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब ये प्लेटें मूव कर रही हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं पे ये प्लेटें जो है वो नीचे की ओर मूव करेंगी। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि मान लीजिए एक कन्वेंशनल करंट का यूँ मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ की जो प्लेट होगी वो ये प्लेटें नीचे की ओर आएंगी जो, और यहाँ ये सबडक्शन जोन का क्षेत्र हो गया और जहाँ पे कि गर्त बनते हैं। तो हेनरी हेस ने ये कहा कि दरारें के कारण जो है नए कटक बनते हैं और इस नए कटक के कारण जो महाद्वीप जो महासागर का जो तल है उसमें फैलाव हो रहा है। ये हेनरी हेस का कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट के अगर हम पक्ष में जो हेनरी हेस के कॉन्सेप्ट के पक्ष में जो तर्क दिए गए उसमें पहला था कि कटक की उपस्थिति पाई गई। जैसे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रिज है, उसकी उपस्थिति पाई गई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो दोनों तरफ की चट्टानों की संरचना एवं आयु में समानता थी। मान ले कि यहाँ ये क्रस्ट का हिस्सा है और यहाँ से जो लावा निकल रहा है और कटक बन रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ें मान लीजिए कि ये बना और ये दोनों साइड की जो चट्टानें थी, इस दोनों साइड की चट्टानों की जब निकलने के बाद ये फैला है, तो दोनों साइड की चट्टानों में ये स्ट्रक्चर और इनकी आयु ये एक समान थी। जैसे मान लें कि ये चट्टान और ये चट्टान है, इसकी आयु सेम है, इसका स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों चट्टान है जो नया क्रस्ट बना है, उनकी आयु सेम है, उनके स्ट्रक्चर सेम है, ये चीज़ें थी। तीसरा ये देखा गया कि महासागरीय तल महाद्वीपीय तल की अपेक्षा नवीन थे। तो ये जाहिर है कि जब नए चट्टानों का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो महाद्वीप का जो प्लेट का जो निचला हिस्सा है और महासागर जो तल है, तो महासागर का तल जो है वो महाद्वीपीय तल की अपेक्षा नवीन थे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पक्ष तर्क था, जो कि महासागरीय नितल की ओर जो ये सिद्ध करता था कि महासागरीय नितल पे फैला हो रहा है, वो था चुंबकीय विसंगति। ये इस चीज को क्लियर करती थी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। एक्चुअली में जब मैग्मा बाहर आता है तो ये जो मैग्मा होता है वो बेसाल्ट चट्टान को फॉर्म करता है और इस बेसाल्ट चट्टान में चुंबकीय गुण होते हैं। तो ये देखा गया कि जो चट्टानें जैसे जैसे आ रही हैं, ये चट्टानें जो पहली ये चट्टानें थी वो फिर दूर जाती हैं, फिर बाद में फॉर्मेशन होता है वो उससे पहले आती हैं, फिर जो चट्टान है वो आती है। तो ये चट्टानें थी और इन चट्टानों में चुंबकीय विसंगति थी। दोनों के जो ध्रुव थे, एक चट्टान और दूसरे चट्टान के ध्रुव अलग अलग थे। आप मैग्नेट को रखेंगे तो जाहिर है कि जो मैग्नेट होगा
पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट का, दो नॉर्थ पोल एक साथ नहीं हो सकते हैं अगर दो मैग्नेट है तो ये चुंबकीय विसंगति, ये सबसे बड़ा एक तर्क था जो ये साबित करता था कि महासागरीय नितल में प्रसार हो रहा है। और अगर हम इसके विपक्ष में बात करें, इसके विपक्ष में जो इसके तर्क आते हैं, तो जो हैरी हेस का जो कॉन्सेप्ट है वो महाद्वीपों की गति के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट में जो हेनरी हेस का तर्क है या हेनरी हेस का जो सिद्धांत है, उसमें सिर्फ समुद्र के तल के बारे में ही बताया गया है कि उसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। महाद्वीपों की गति के मूवमेंट के बारे में इस सिद्धांत में कोई व्याख्या नहीं की गई है। और दूसरा है कि लिथोस्फेयर के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये हेनरी हेस का कॉन्सेप्ट था सागर नितल प्रसार, जो ये बताता है कि समुद्र में भी जो है वो समुद्र के तल में भी फैलाव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।